अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है या सूजन है तो सिर्फ ये मसल पेन नहीं हो सकता है। हो सकता है ये डीवीटी हो और ये क्लॉट आपके टूटकर फेफड़ों में या लंग में जा सकता है जो जानलेवा हो सकता है। डीवीटी कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिंत्या शर्मा, वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन। आज हम एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं डीवीटी सिंपल लैंग्वेज में। आपकी गहरी नसों में अगर क्लॉट आ जाए तो ये क्लॉट टूटकर आपके फेफड़ों में जा सकता है जो एक जानलेवा इमरजेंसी बन सकती है। आज हम इस डीवीटी के बारे में बात करेंगे, कैसे ये सिंपल पेन से अलग होता है, क्या इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, कैसे हम इसे अवॉइड कर सकते हैं और किन कारणों से डीवीटी होता है। तो अब हम बात करेंगे कि डीवीटी में क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। पैर में सडनली पेन होना, पैर में सूजन होना, मोटी मोटी पैरों में नसें दिखना, पैरों में रेडनेस होना, तो ये डीवीटी के सिम्टम्स हैं। डीवीटी के साइंस और सिम्टम्स, यूजली डीवीटी एक ही टांग में होता है। अगर आपका पैर दूसरी टांग से ज्यादा सूज गया है तो उसे अवॉइड ना करें, हो सकता है ये डीवीटी हो। हम बात करेंगे कि डीवीटी किन लोगों में ज्यादा देखा गया, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं डीवीटी के लिए। लॉन्ग ड्राइव्स, लॉन्ग सिटिंग जॉब्स, लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं तो ब्लड पैरों में रुका रहता है तो आप डीवीटी की तरफ प्रीडिस्पोज्ड हैं। कैंसर, प्रेगनेंसी में डीवीटी का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, पानी कम पीते हैं तो आपका डीवीटी का रिस्क बढ़ेगा। कोविड के दौरान हमने देखा है कि पेशेंट्स को डीवीटी ज्यादा होने लगा है। देखिए, बहुत लोग पूछते हैं हमसे कि डीवीटी और नॉर्मल मसल पेन में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल मसल पेन रेस्ट करने पे या लेटने पे कम हो जाता है। डीवीटी में पेन बढ़ता है, पैर में सूजन होती है, मोटी मोटी नसें होती हैं और डीवीटी में पेन और सूजन लगातार बढ़ती जाती है। सिर्फ सिम्टम से ही डायग्नोसिस नहीं होता, हमें कुछ बेसिक टेस्ट करने पड़ते हैं जो एक अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन से हमें पता चलता है डीवीटी किस लेवल का। गुड न्यूज ये है कि डीवीटी का ट्रीटमेंट काफी सिंपल है। डीवीटी इज ट्रीटेबल और सबसे कॉमन ट्रीटमेंट होता है खून पतला करने की दवाइयां देना या ब्लड थिनर्स। कुछ सीवियर केसेस में हम कैथेटर बेस्ड सर्जरी करते हैं, जो हम क्लॉट से को सक्शन करते हैं, या ओपन थ्रोम्बेक्टमी या खून पतला करने की आईवी दवाइयां, या क्लॉट में सीधा दवाई डाल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम डीवीटी कैसे अवॉइड करें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स अवॉइड करें, लंबे समय स्मोकिंग अवॉइड करें, अपना वॉकिंग रखें, वेट कंट्रोल करें और अपने वैस्कुलर सर्जन का दिया हुआ एडवाइस और खून पतला करने की दवाइयां रेगुलर खाएं। स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कंटिन्यू रखें, स्पेशली डीवीटी के कारण जो मोटी मोटी नसें या पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम हो सकता है वो अवॉइड किया जा सकता है। इन चीजों के द्वारा हम डीवीटी अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर पैर की सूजन सिर्फ वीकनेस नहीं होती है, हर पैर का दर्द सिर्फ मसल पेन नहीं होता है। डीवीटी इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर आपके पैर में सडन सूजन हो, पेन हो रहा हो, रेडनेस हो या पूरा पैर सूज गया हो तो आपको इमीडिएटली अपने वैस्कुलर सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। इट कैन बी डीवीटी। डीवीटी कैन बी ट्रीटेड एंड इज अवॉइडेबल। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो आगे लाके शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अवेयरनेस से ही डीवीटी की कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकती हैं और जान बच सकती है।